जून तिमाही के नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है और शेयर बाजार में कमाई के नए मौके भी तलाशे जा रहे हैं। इसी बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ ऐसे निफ्टी शेयर चुने हैं जिनमें आने वाले महीनों में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि इस तिमाही में निफ्टी कंपनियों की कमाई सालाना बेसिस पर करीब 10% तक बढ़ सकती है, जो पिछले 4 तिमाहियों की सबसे तेज ग्रोथ होगी। बड़े, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की बिक्री में भी मजबूत बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। लिस्ट में सबसे पहला शेयर है भारती एयरटेल। मोतीलाल ओसवाल ने भारती एयरटेल के लिए 2270 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 18% की तेजी का संकेत देता है। ब्रोकरेज का ये मानना है कि कंपनी के होम्स बिजनेस और अफ्रीका बिजनेस की मजबूत ग्रोथ से पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीब 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का, जो इस लिस्ट के सबसे पसंदीदा बैंकिंग शेयरों में शामिल है। ब्रोकरेज को इसमें मौजूदा स्तर से करीब 27% तक की तेजी की उम्मीद है। हालांकि पहली तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मामूली नरमी आ सकती है, लेकिन एडजस्टेड एनआईएम स्थिर रहने का भी अनुमान है। तीसरा शेयर भी बैंकिंग स्पेस से ही जुड़ा है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी ब्रोकरेज बेहद बुलिश है। इसके लिए 1300 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 26% की संभावित तेजी को दर्शाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.84% के आसपास स्टेबल रह सकता है। साथ ही कॉर्पोरेट लेंडिंग में सुधार और बेहतर असेट क्वालिटी से बैंक को फायदा मिलने की उम्मीद है। चौथी कंपनी है टाटा की टाइटन। कंपनी के लिए ब्रोकरेज ने 5250 रुपए का टारगेट दिया है, जिसमें करीब 14.4% की तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज का यह अनुमान है कि बुलियन कारोबार को छोड़कर कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 38% बढ़ सकता है। वहीं तनिष्क की समान स्टोर बिक्री में करीब 35% की बढ़ोतरी का भी अनुमान है। हालांकि ज्वेलरी बिजनेस का एबिटा मार्जिन कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। श्रीराम फाइनेंस अगला शेयर है, जिसके लिए 1230 रुपए का टारगेट प्राइस ब्रोकरेज ने तय किया है, जो करीब 16% की संभावित तेजी को दर्शाता है। पहली तिमाही में कंपनी का डिसबर्समेंट करीब 49,800 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इससे एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर करीब 3.14 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 3910 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जो करीब 23% की संभावित तेजी को दर्शाता है। पहली तिमाही में ट्रैक्टर बिक्री 18% और पैसेंजर व्हीकल बिक्री 11% बढ़ी है। हालांकि मजबूत बिक्री के बावजूद मार्जिन पर कुछ दबाव रहने की भी संभावना है। अगला स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो का संचालन करती है। उसके लिए 6590 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। इसमें करीब 22% की संभावित तेजी का अनुमान है। हालांकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की ऊंची कीमतों से लागत बढ़ सकती है, लेकिन कंपनी का फोकस नए इंटरनेशनल रूट्स और कोड शेयर साझेदारियों के जरिए वैश्विक एक्सपेंशन पर लगातार बना हुआ है। लिस्ट में आखिरी स्टॉक है देश की सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। बीएसई के लिए 4350 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है, जो करीब 18% की संभावित तेजी को दिखाता है। हालांकि ब्रोकरेज की रेटिंग न्यूट्रल है, लेकिन ब्रोकरेज को ये उम्मीद है कि कैश और डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से ट्रांजैक्शन रेवेन्यू में मजबूत उछाल आएगा। बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बदौलत एबिटा मार्जिन भी मजबूत रह सकता है। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, या फिर आप इन सभी स्टॉक्स में से किस स्टॉक पर दांव लगाना चाहेंगे। आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।